हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। संभवतः कुछ यूनिवर्सिटी में अभी बॉटनी का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है और जूलॉजी का पेपर होने वाला है। कुछ बच्चे कमेंट किए थे कि 30 तारीख को उनका एग्ज़ाम है, कुछ का इसके बाद में है। तो जिनका बॉटनी का एग्ज़ाम हो गया है वो लोग अपना पेपर सेंड कर देंगे ताकि उसकी आंसर की हम आपको प्रोवाइड करा सकें। आज हम जूलॉजी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें हम ह्यूमन फिजियोलॉजी और विटामिन वगैरह से कुछ क्वेश्चंस हैं, उनका डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं में से कहीं ना कहीं से आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर नॉट फैट सोल्यूबल। इनमें से कौन फैट सोल्यूबल नहीं है। आपको पता है विटामिन दो टाइप के होते हैं, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल जो होते हैं, वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल में तुम्हारे आते हैं विटामिन बी कामा सी। बाकी सब फैट सोल्यूबल होते हैं। तो इसमें देखिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विटामिन बी जो है वो वाटर सोल्यूबल होता है। यहाँ पूछा है नॉट फैट सोल्यूबल, मतलब वाटर सोल्यूबल के बारे में पूछा गया है। बाकी ये जो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, ये सभी जो है फैट सोल्यूबल होते हैं। आसान क्वेश्चन है, आई होप आप लोग आराम से कर लेंगे ऐसे क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर सेकंड, which one of the following vitamins is anti hemorrhagic। एंटी हेमोरेजिक का मतलब क्या होता है। हीमोरेजिया जो है एक डिजीज होता है जिसमें क्या होता है, ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है, क्लोट बनने में समस्या होती है। ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये विटामिन में भी पूछा जाता है और आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, वहां से भी क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो विटामिन के जो होता है आपका ये ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है ना। विटामिन के, विटामिन के जो है ये ब्लड का क्लोट बनाने में, ब्लीडिंग को स्टॉप करने में मदद करता है। यही एंटी हीमोरेजिक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ हेल्दी पर्सन ईट्स द फॉलोइंग डाइट 5 ग्राम रॉ शुगर, 4 ग्राम एल्ब्यूमिन, 10 ग्राम प्योर बफेलो घी एडल्ट्रेटेड विद 2 ग्राम वेजिटेबल घी, जो कि हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल घी है, ऑयल है। भाई वेजिटेबल ऑयल जो होता है उसका हाइड्रोजनेशन करवाते हैं हम निकल की प्रेजेंस में, तो वो घी में बन जाता है ना, वेजिटेबल घी बन जाता है। एंड 5 ग्राम लिग्निन, हाउ मेनी कैलोरीज ही इज लाइकली टू गेट। तो ऐसे क्वेश्चन जो है इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि फैट से कितने ग्राम कैलोरी मिलती है, हमको कितनी कैलोरी मिलती है, और कितने ग्राम प्रोटीन से कितनी मिलती है। तो ये आई होप आप लोग याद किए होंगे। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा 144 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोटीन। बायोटीन का कंस्टिट्यूएंट पूछा गया है। भाई बायोटीन में क्या क्या होता है। बायोटीन में सल्फर पाया जाता है ना, इम्पोर्टेंट है। सल्फर जो होता है, बायोटीन हो गया आपका, सिस्टीन हो गया, है ना, इन सब में पाया जाता है। बायोटीन भी क्या है, बायोटीन भी एक विटामिन ही है। तो इसमें आपका सल्फर पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर फाइव, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, इन अ नॉर्मल अडल्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फॉलोइंग मोलिक्यूल इज। एक वयस्क मनुष्य के अंदर कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं जिसमें से आपको कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग बताना है ऑर्डर, किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है इसके आधार पर। तो पहला ही ऑप्शन इसमें करेक्ट है। सबसे ज़्यादा पोटेशियम होगा, फिर सोडियम, फिर फेरस और कॉपर सबसे कम होता है। 0.05 मिलीग्राम एम जी के लगभग होता है। इसकी जो है आवश्यकता काफ़ी कम होती है शरीर को। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, साइनोकोबालेमिन इज रिक्वायर्ड फॉर द मेचुरेशन ऑफ।
साइनोकोबालेमिन जो होता है किसके मैच्योरेशन के लिए जिम्मेदार होता है, आवश्यक होता है? तो आपको पता ही होगा, आरबीसी जो होता है, रेड ब्लड सेल्स, इसके बनाने में दो विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो विटामिन B12 जिसको हम बोलते हैं साइनोकोबालेमिन, और दूसरा होता है आपका फोलिक एसिड। फोलिक एसिड, ठीक है, फोलिक एसिड और विटामिन B12, ये दोनों आरबीसी को के मेच्योरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज आल्सो अ विटामिन? इसमें से कौन सा एसिड विटामिन भी होता है? एस्कॉर्बिक एसिड आपको पता ही है, एक विटामिन सी का ही नाम होता है, रासायनिक नाम, केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। बाकी मैलिक एसिड, पामिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड जो है, मैलिक एसिड और फॉर्मिक एसिड ये दोनों एसिड ही हैं। पामिटिक एसिड जो होता है ये आपका फैट है ना। एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये विटामिन सी होता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज मैन्युफैक्चर्ड इन ह्यूमन लीवर? हमारे लीवर के अंदर कौन सा विटामिन बन जाता है? तो ये विटामिन ए जो होता है इसकी मैन्युफैक्चरिंग चलती है, रेटिनॉल जो होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द पर्पलिश रेड पिगमेंट रोडोप्सिन। रोडोप्सिन कहाँ पाया जाता है? हमारी आई में होता है। आंख जो रेटिना है उसमें दो टाइप के पिगमेंट होते हैं, रोडोप्सिन जो कि आयोडोप्सिन से मिलकर बना होता है, रेटिनल विटामिन ए का एल्डिहाइड डेरिवेटिव। The purplish red pigment rhodopsin contained in the Rhodes type of photoreceptor cells of the human eye is a derivative of, किसका डेरिवेटिव होता है? तो काफी आसान क्वेश्चन है, ये विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है। किसका? विटामिन ए का डेरिवेटिव। विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल। अच्छे से समझो, थोड़ी केमिस्ट्री अगर आती, क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। ऑल किसके लिए लगाया जाता है? एल्कोहल के लिए। इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होने के बाद में कन्वर्ट हो जाता है रेटिनल में, रेटिनॉल कन्वर्ट हो जाएगा रेटिनल में। और अल किसके लिए लगाया जाता है? CHO, एल्डिहाइड के लिए। तो विटामिन ए जो है रेटिनॉल, जो कि एक टाइप का एल्कोहल है, उसको ऑक्सीडाइज करके हम क्या बनाते हैं? रेटिनल। तो ये विटामिन ए का एल्डिहाइड डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो विटामिन ए जो है इसी का रूपांतरित रूप होता है रोडोप्सिन, जो कि हमारी रेटिना में पाया जाता है, फोटो रिसेप्टर सेल्स जो होती हैं उसमें पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, सल्फर इज नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ सिस्टीन, फेरोडॉक्सिन, मिथियोनिन या फिर पायरिडॉक्सिन? बताइए भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, किसमें नहीं पाया जाता है? तो ये जो है पायरिडॉक्सिन में नहीं मिलेगा। पायरिडॉक्सिन जो होता है इसमें आपको देखने को नहीं मिलता है। ये विटामिन B6 का नाम होता है पायरिडॉक्सिन। सिस्टीन, फेरोडॉक्सिन और मिथियोनिन, इन ये जो होते हैं ये सल्फर कंटेनिंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैलेंस्ड डाइट डज नॉट इंक्लूड। बैलेंस डाइट में क्या नहीं होता? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, भाई ये तो होते हैं। न्यूक्लिक एसिड एंड एंजाइम्स, प्रोटीन एंड विटामिन होने चाहिए, मिनरल और साल्ट भी होने चाहिए। बी वाला ऑप्शन जो है आपका यही करेक्ट होगा। नॉट इंक्लूड पूछा है ना, तो न्यूक्लिक एसिड एंड एंजाइम। विटामिन B6 इज आल्सो कॉल्ड, विटामिन B6 को और क्या बोला जाता है? अभी ऊपर बताया हूं, पायरिडॉक्सिन का ही नाम होता है विटामिन B6। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी इन मसल्स, नर्व्स, स्किन और बोन मेरो। विटामिन डी कहाँ सिंथेसाइज होता है? सबको पता है, स्किन, है ना, सनलाइट पड़ती है जिससे कि ये बन जाता है कैल्सीफेरॉल, पॉलीकैल्सीफेरॉल इसका केमिकल नेम होता है। क्वेश्चन नंबर 14, इन ह्यूमन परसेंट ऑफ बॉडी वेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन रिस्पेक्टिवली। कोई एक एडल्ट ह्यूमन की बात करें अगर हम, तो उसके बॉडी में कितने परसेंट कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन होगा, उसका अनुपात पूछा गया है। तो आसान क्वेश्चन है। प्रोटीन जो होता है आपका ये ज़्यादा मात्रा में होता है, क्योंकि प्रोटीन जो है स्ट्रक्चरल पार्ट बनाता है बॉडी का, तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा होना चाहिए। इसका आंसर पहला ही हो जाएगा, 1, 15, 17। सबसे ज़्यादा प्रोटीन, फिर फैट, फिर
सबसे कम होता है कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट स्टोर नहीं होता है बॉडी में जनरली। स्टोर होता है थोड़ा बहुत ग्लाइकोजन के रूप में एडिपोज टिश्यू और लिवर सेल्स के अंदर, लेकिन जनरली ये यूज होता रहता है बराबर, है ना। बाकी जो है ये फैट वगैरह ये स्टोर हो जाता है, आपको पता है ये फैट स्टोर हो जाता है, प्रोटीन स्ट्रक्चरल पार्ट है। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स इन अडल्ट ह्यूमन इज। एसेंशियल आवश्यक अमीनो अम्ल कितने होते हैं, आपको पता ही है 10 होते हैं, बाकी कभी कभी 9 भी। जब इसमें देखो 10 का कहीं ऑप्शन ही नहीं है तो आप 9 टिक कर सकते हो। एक आध में कंफ्यूजन रहता है क्योंकि वो दोनों टाइप से काम कर जाते हैं। Which of the following is used for long term energy storage by animals? लॉन्ग टर्म एनर्जी के लिए पूछा है, तो इसके लिए आपका आंसर होगा फैट। एंटी हेमोरेजिक विटामिन, ये दोबारा से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल, जो आहार नाल होती है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संपूर्ण संभावना रहती है कि एलिमेंट्री कैनाल से क्वेश्चन जरूर आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी में। तो पहला ही क्वेश्चन है इसका एलिमेंट्री कैनाल का, और क्वेश्चन नंबर 18 है व्हिच सेल्स ऑफ क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कोहन सेक्रेट एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम। सेल बताना है आपको, कौन सी सेल है जो कि लाइसोजाइम को सेक्रेट करती है। लाइसोजाइम को पेनेट सेल, जाइमोजन सेल, कुप्फर सेल्स या फिर अर्जेंटाफिन्स। तो जो पेनेट सेल्स होती हैं यही आपके लाइसोजाइम को सिक्रेट करती है, जो कि एक एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होता है। ये बैक्टीरिया का लाइसिस करवा देता है, मतलब उसकी जो सेल वाल होती है उसको तोड़ने का काम करता है ना। सेल वाल को तोड़ देता है और बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। तो लाइसोजाइम एंजाइम जो है वो पेनेट सेल से सिक्रेट होता है। अगला क्वेश्चन है अ बेबी बॉय एज्ड 2 years is admitted to a play school and passes through a dental checkup. The dentist observed that the boy had 20 teeth. Which teeth were absent? एक बच्चा है 2 साल का जिसका डेंटल चेकअप करवाया गया है, तो उस डेंटिस्ट ने क्या देखा कि 20 टीथ हैं उसके। कितने हैं? 20 दांत, जो कि दूध के दांत हम बोलते हैं ना, और टेम्परेरी भी बोला जाता है क्योंकि वो रिप्लेस हो जाते हैं परमानेंट वाले से। तो कौन से ऐसे टीथ हैं जो उस समय बिल्कुल अब्सेंट होंगे, है ना। 20 है मतलब कम है कुछ, तो कौन से ऐसे टीथ हैं जो उस समय नहीं होंगे? तो इसका राइट आंसर है प्रीमोलर। वैसे कम तो मोलर भी होते हैं, लेकिन एक एक मोलर प्रेजेंट होता है ना, इसीलिए प्रीमोलर जो होते हैं वो उसमें से एक भी नहीं होता है। प्रीमोलर जो है ये सभी परमानेंट टीथ होते हैं, ये टेम्परेरली वाले नहीं आते। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट इनटू द ड्यूडेनम। वह ड्यूडेनम जो होता है उसमें हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट खुलती है। ड्यूडेनम स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसमें हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट खुलती है, जिसमें बाइल जूस भी होता है और पैंक्रियाटिक जूस होता है ना। तो इसकी ओपनिंग को कौन गार्ड करता है? तो स्पिंक्टर ऑफ ओडाई, आप लोग पढ़े होंगे, ओडी की अवरोधनी ये जो होती है उसको कंट्रोल करती है। अगला क्वेश्चन है इन द स्टमक गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय द। गैस्ट्रिक एसिड किससे सिक्रेट होता है? पेप्टिक सेल, एसिडिक सेल्स, गैस्ट्रिन सिक्रेटिन सेल्स या फिर पेराइटल सेल्स, किससे सिक्रेट होता है? तो एसिडिक सेल्स जो होती हैं उसी से गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेट होता है। कई सारे नाम होते हैं इसके, है ना। अगला क्वेश्चन है द मेन फंक्शन ऑफ द लैक्टियल्स इन द विलाई ऑफ ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन इज टू एब्जॉर्ब। आपको पता है विलाई और माइक्रो विलाई के बारे में, उसमें जो है एक बड़ी लिम्फेटिक वेसल होती है जिसको हम लैक्टियल्स बोलते हैं। ये किस चीज को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है? आपको पता है फैट जो होता है उसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन इतना सरल नहीं होता है जैसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का हो जाता है। तो फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए स्पेसिफिक प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक है, विशिष्ट प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसमें मिसेल कण बनते हैं। क्या बनते हैं? मिसेल पार्टिकल का भी फॉर्मेशन होता है। तो इसमें जो
फैट ग्लोब्यूल्स हैं उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है कौन, लैक्टियल, है ना। तो ये भी क्वेश्चन खूब ज्यादा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, द प्राइमरी डेंटिशंस इन ह्यूमन डिफर्स फ्रॉम परमानेंट डेंटिशन इन नॉट हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टीथ। तो इसका आंसर वही होगा जो भी बताए थे, प्रीमोलर। प्रीमोलर जो होता है ये नहीं प्रेजेंट होगा टेम्परेरी वाले। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम, कहाँ से निकलता है भाई, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होता है ये कहाँ से निकलता है, तो आपको पता होगा ये जो है सीकम से निकलता है। ब्रूनर्स ग्लैंड्स आर फाउंड इन, ब्रूनर ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, ब्रूनर ग्लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बाइकार्बोनेट आयंस हो गए, म्यूकस वगैरह, ठीक है, इन सब के साथ मिलकर ब्रूनस ग्लैंड क्या करते हैं, एसिडिक माध्यम को न्यूट्रलाइज करने का कोशिश करती है ना। तो ये कहाँ पाई जाती है ब्रूनर्स ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड जो है ये ड्यूडेनम में मिलती है। ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा पार्ट जो होता है उसमें लोकेटेड होती है ना। आपको पता होगा एलिमेंट्री कैनाल जो है उसको जब हम सेक्शन काटते हैं ट्रांसफर सेक्शन तो उसमें 4 परत दिखती है। बाहर से अंदर की तरफ अगर हम बोले तो सबसे बाहर होती है सिरोसा, सिरोसा, फिर होती है मस्कुलेरिस, फिर होती है सब म्यूकोसा, उसके बाद में म्यूकोसा, ठीक, बाहर से अंदर की तरफ। तो 4 परतें होती है। जो सब म्यूकोसा है इसमें ज्यादातर ग्लैंड जो होती है वो सब म्यूकोसा में ही रूपांतरित होती है। तो ये ड्यूडेनम में ब्रूनर ग्लैंड जो पाई जाती है वो कहाँ होती है, सब म्यूकोसा में ही प्रेजेंट होती है। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम हैज ऑक्जेंटिक सेल्स। भाई ऑक्जेंटिक सेल्स जो हैं वो इंटेस्टाइन में तो पाई नहीं जाएंगी, है ना, ये गलत हो गया। इंटेस्टाइनल में कोसा में नहीं होंगी क्योंकि ऑक्जेंटिक सेल्स जो होती हैं ये HCl का श्रवण करती है जो कि स्टमक में निकलता है, तो ये तो गलत है। और आपसे करेक्ट पूछा गया है टाइलिन कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू, भाई गलत हो गया। टाइलिन एंजाइम जो होता है जिसको हम अमाइलेज भी बोलते हैं ये कार्बोहाइड्रेट पे एक्शन करता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन सी क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन, क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन इज सीन बिटवीन द बेसेस ऑफ बिलाई इन द इंटेस्टाइन, यही आपका करेक्ट। बाकी ये दोनों भी इनकरेक्ट ही होंगे, पढ़ लेते हैं फिर भी। इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ ओइसोफेगस एंड कार्टिक स्टमक, नहीं, इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई जो होता है ये ओइसोफेगस और कार्टिक स्टमक में नहीं हो के जंक्शन पे नहीं मिलता, ये कहाँ मिलता है, ड्यूडेनम और जो आपके हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट होती है उसको गॉर्ड करता है, अभी बताया था। गोबलेट सेल्स सिक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नहीं, गोबलेट सेल जो होती है म्यूकस का श्रावण करती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड या Cl जो है इसको ऑक्जेंटिक सेल सिक्रेट करते हैं ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सॉरी। अगला क्वेश्चन है द एपिथेलियम फाउंड इन द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन इज, epithelium found in the inner lining of stomach and intestine is, बताइए भाई कौन सा एपिथेलियम होता है इसमें। ये ऑप्शन है आपके पास कोलुमनार, स्क्वेमस या फिर स्टेटिफाइड या स्यूडो स्टेटिफाइड, किस टाइप का आपको एपिथेलियम इसमें देखने को मिलता है। तो इसमें आपको कोलुमनार देखने को मिलेगा जिसके बेस पे न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस कहाँ होता है, इसकी विशिष्टता है कोलुमनार की, स्तंभाकार जो ऊतक होते हैं। अगला क्वेश्चन है द मिडिल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज, मिडिल पार्ट क्या होता है, तो आपको पता है ये 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो सेकंड जो है उसी को बोलते हैं हम मिडिल पार्ट। सबसे पहले आएगा ड्यूडेनम, फिर बीच वाला आएगा जेजुनम, लास्ट वाला इलियम। अगला क्वेश्चन है इलियोसिकल वाल्व इज प्रेजेंट इन बिटवीन, इलियोसिकल वाल्व कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये कोलन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। लास्ट पार्ट क्या होता है, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है उसका पहला पार्ट, स्टार्टिंग वाला पार्ट कोलन है। तो उन दोनों के बीच में क्या पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है वो जुड़ा होता है
लार्ज इंटेस्टाइन के स्टार्टिंग वाले पार्ट से। तो कोलन और इलियम के बीच में इलियोसिकल वॉल्व पाया जाता है। अर्जेंटाफिन सेल्स इन ह्यूमन बीइंग्स आर फाउंड इन, अर्जेंटाफिन सेल्स जो होती हैं कहाँ पाई जाती है? तो अर्जेंटाफिन जो होती हैं ये आपको स्टमक में देखने को मिलेंगी। अगला क्वेश्चन फिर से डाटाबेस है। इन ह्यूमन बीइंग्स द 3 पेयर ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स एंड न्यूमरस बक्कल ग्लैंड्स, जो मुख गुहा में होती है, प्रोड्यूस अबाउट कितनी लार, कितना एंजाइम रोज सलाइवा पर डे सिक्रेट करती है, यही बताना है आपको। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1.5 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब मतलब लीटर, तो 1.5 लीटर ऑफ सलाइवा पर डे, रोज का रोज 1.5 लीटर सलाइवा सिक्रेट करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट द मिशनर्स प्लेक्सस एंड द अर्बक्स प्लेक्सस अकर्स रिस्पेक्टिवली इन द, प्लेक्सस पे भी क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन प्लेक्सस से भी आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सब म्यूकोसा एंड मस्कुलरिस एक्सटर्ना के बीच आपको देखने को मिलते हैं। द लेयर लाइनिंग द ल्यूमेन ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल इज, द लेयर लाइनिंग द ल्यूमेन ऑफ द, ल्यूमेन पूछा है ना, तो आपको पता है, अभी बताया था ना, 4 इसमें होते हैं, टोटल 4 परतें। बीच वाली जो है ये है ल्यूमेन, सेंटर में क्या है आपका ल्यूमेन है, ये क्या है ल्यूमेन, ये हो गया आपका म्यूकोसा, फिर होती है सब म्यूकोसा, है ना, इस तरीके से। इसके बाद में होती है मस्कुलरिस और सबसे लास्ट में होती है परत सिरोसा, है ना। तो इस तरीके से 4 परतें होती हैं, सेंटर में जो खाली जगह होती है उसको हम ल्यूमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। तो जो ल्यूमेन की लाइनिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूमेन की लाइनिंग को, ल्यूमेन की लाइनिंग जो होती है वो किससे बनी होती है? मस्कुलरिस से। किससे बनी होती है? मस्कुलरिस से। Which one of the following correctly represents the normal adult human dental formula? एडल्ट का ह्यूमन फॉर्मूला आपको याद ही किए होंगे, 21-23/21-23 होता है। ये ऊपर वाला जो है हाफ जॉ है और ये नीचे वाला हाफ जॉ, जो जबड़ा होता है आधे जबड़े का ये सूत्र होता है। द म्यूकोसल लेयर इन द स्टमक फॉर्म इरेगुलर फोल्ड्स नोन एज, म्यूकोसा लेयर जो होती है, म्यूकोसा की परत, उसमें इरेगुलर फोल्ड्स आ जाते हैं। उस फोल्ड्स को हम क्या बोलते हैं? उस फोल्ड्स को बोला जाता है रिगाई, ठीक है, क्या बोलते हैं? रिगाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। काफी अच्छा क्वेश्चन है, कॉलम फर्स्ट और सेकंड को मैच करना है ना। स्पिंक्टर ऑफ एनी इंटरनस, कार्डियक इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई, इलियोसिकल वाल और पाइलोरिक इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर के बारे में आपको बताया ही हूं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैच करके आप लोग जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर 2 भी आप मैच कर लोगे, 2 तो आपको बताया ही हूं अभी, इलियोसिकल वाल और इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई। पाइलोरिक इंस्पेक्टर है, आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पाइलोरिक रीजन जो है ये स्टमक का लास्ट वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो स्टमक कहाँ खुलता है? ड्यूडेनम में। अब इसी तरीके से आप सोच लोगे कार्डियक इंस्पेक्टर कहाँ? कार्डियक पार्ट जो है स्टमक का स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है कार्डियक, और स्टार्टिंग जो होती है स्टमक की उसमें क्या खुलता है? उसमें ओइसोफिगस खुलती है। तो इस तरीके से आप इसको कर लेना, ठीक है। एक्सक्लूसिव होलोजोइक न्यूट्रिशन इज सीन इन, होलोजोइक न्यूट्रिशन किसमें पाया जाता है? बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, तो ये मैन जो हम लोग है ना, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है हम लोगों का। ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला पूछा है फिर से, तो ये तो वही अभी रिपीट हो गया ना, पहला ही ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा 21-23। द टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट इन ह्यूमन इज, हम लोगों में कैसे होते हैं? डाइफायोडोंट होते हैं, हेटेरोडोंट होते हैं और ठीकोडोंट होते हैं ना। तो राइट आंसर बी होगा। मोनोफायोडोंट होते नहीं, तो पहला गलत।
होमोडोंट भी नहीं होते क्योंकि हेटेरो होते हैं ना। और यहाँ पे मोनोफायोडोंट फिर से आ गया तो ये गलत हो गया। डाइफायोडोंट, हेटेरोडोंट और थीकोडोंट। डाइफायोडोंट का मतलब दो बार आते हैं, एक बार टेम्परेरी फिर रिप्लेस हो जाते हैं परमानेंट से। हेटेरोडोंट का मतलब 4 टाइप के होते हैं, सिर्फ एक ही टाइप के नहीं, होमो नहीं होगा, हेटेरो होगा। इंसीजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर, है ना, 4 टाइप हो गए तो हेटेरोडोंट हो गया। थीकोडोंट का मतलब गर्तदंती, है ना, गड्ढे में, जौ में गड्ढे होते हैं, गर्तिकाएं होती हैं, हनुगर्तिकाएं जिसको बोला जाता है, उसके अंदर रूट जो होती हैं, टीथ की रूट वो धसी होती है, इसीलिए थीकोडोंट बोला जाता है, गर्तदंती। अगला क्वेश्चन है, द डिस्टल पार्ट ऑफ द स्टमक दैट ओपन्स इनटू ड्यूडेनम इज कॉल्ड। डिस्टल पार्ट, प्रोक्सिमल और डिस्टल, ये यहाँ पे वर्ड से खेल गया है आपसे। किससे खेल गया? वर्ड से। क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन वर्ड से खेल गया है। डिस्टल पार्ट ऑफ द स्टमक, यहाँ पे एक हिंट दे दिया, दैट ओपन इनटू ड्यूडेनम इज कॉल्ड। तो ड्यूडेनम में कौन ओपन होता है? स्टमक का लास्ट वाला पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? पाइलोरस या पाइलोरिक रीजन बोला जाता है। तो डिस्टल का मतलब होता है नीचे वाला, प्रोक्सिमल मतलब स्टार्टिंग वाला, है ना, डिस्टल मतलब लास्ट वाला जो पार्ट है। द यूनिफॉर्म प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस ऑन द इंटेस्टाइनल एपिथेलियम इज नोन एज। प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस जो होते हैं उसके बारे में पूछा गया है, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम का। तो ये जो है आपकी विलाई जो होती है वो प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस होते हैं, जो सेल के प्रोटोप्लाज्म से बाहर निकल आती है ना, अंगुली समान छोटी छोटी संरचनाएं बन जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, पार्ट ऑफ द स्टमक विच ओपन्स इनटू द ड्यूडेनम इज। ड्यूडेनम में कौन सा पार्ट स्टमक का खुलता है? आपको पता है, पाइलोरिक। वही क्वेश्चन से अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड से जो क्वेश्चन आते हैं, हॉर्टन्स डक्ट इज डक्ट ऑफ। हॉर्टन्स डक्ट जो होती है किसकी डक्ट है? सब मैंडिबुलर सिलेवरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, या फिर सब लिंगुअल ग्लैंड, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा पहला, सब मैंडिबुलर सिलेवरी ग्लैंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, इन मैन बाइल डक्ट ज्वाइंस विद पैंक्रियाटिक डक्ट। देखो बाइल डक्ट जो है कहाँ से आ रही है? आप लोग पित्ताशय का नाम सुने होंगे ना, गोल ब्लेडर। लीवर जो होते हैं, लीवर के 2 लोब होते हैं, दोनों से क्या निकलती है? हेपेटिक डक्ट, और वो बाइल जूस को लेकर जाती है गोल ब्लेडर में, गोल ब्लेडर से निकलती है बाइल डक्ट। बाइल डक्ट और पैंक्रियास से निकलती है पैंक्रियाटिक डक्ट, दोनों मिल जाते हैं, बनाते हैं कॉमन हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट जो होती है किसके द्वारा गार्डेड होती है? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो इसको क्या बोला जाता है, यही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 44, इसको एम्पुला ऑफ वेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जहां पे ज्वाइन होती है पैंक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट, उसको बोला जाता है एम्पुला ऑफ वेटर, विच इज गार्डेड बाई स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ठीक है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई से गार्डेड होती है। आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड स्ट्रक्चर एंड इट्स सिक्रेशन। तो इसमें आपको दिख रहा होगा करेक्टली मैच पूछा गया है ना, करेक्ट पूछा गया है। तो सलेवरी ग्लैंड जो होती है यहाँ से लाइसोजाइम सिक्रीट होता है, बैक्टीरियासाइडल जो होता है ना, बैक्टीरिया को मार देता है, एंटी बैक्टीरियल भी बोल सकते हो इसको, बैक्टीरियासाइडल भी बोल सकते हो। तो ये आपका यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, द हार्मोन्स दैट स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ पैंक्रियाटिक जूस इज। पैंक्रियाटिक जूस के रिलीज होने में कौन मदद करता है? तो वो हार्मोन है सिक्रेटिन। जाइमोजेनिक सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेट, क्या सिक्रेट करती हैं? जाइमोजन सेल्स जो होती हैं वो पेप्सिनोजन को सिक्रेट करती है। किसको? पेप्सिनोजन, है ना, पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन क्या है? प्रो एंजाइम है, जो कि HCl के काम करने के बाद में ये, अगर इस पर HCl काम करेगा ना, स्टमक के अंदर HCl भी है, ऑक्जेटिक सेल से निकल रहा है, और जाइमोजन सेल पेप्सिनोजन को सिक्रेट करती है। अब ये जब रिएक्शन करेगा HCl से तो ये चेंज हो जाता है एक्टिव पेप्सिन में, है ना। तो ये प्रो एंजाइम है जो कि निष्क्रिय होता है, इनएक्टिव होता है।
फिर ये पेप्सिन में कन्वर्ट होता है तब वो एक्टिव हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स डज नॉट प्रोड्यूस एनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स, बताइए कौन सा इसमें से पार्ट है, ऑर्गन है जो किसी भी प्रकार का डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं सिक्रीट करता है। तो लीवर, लीवर जो होता है किसी भी एंजाइम का सिक्रेशन नहीं करता है। ब्रूनर्स ग्लैंड्स आर फाउंड इन, ब्रूनर ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, अभी क्वेश्चन इससे पहले करवा चुके हैं। तो ये सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम, ड्यूडेनम की सब म्यूकोसा में पाई जाती है। इन मैन ग्लिसन्स कैप्सूल इज एसोसिएटेड विद द, ग्लिसन्स कैप्सूल आपको पता ही होगा, ये लीवर के लोब जो होते हैं, टू लोब्स, उसके ऊपर की कवरिंग बनाता है। क्या बनाता है? कवरिंग। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, ना कि एक्सक्रेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम, इससे रिलेटेड नहीं है। ग्लिसन्स कैप्सूल लीवर की कवरिंग होती है, लीवर के दो लोब होते हैं, ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों में, के ऊपर एक कैप्सूल चढ़ा होता है जिसको ग्लिसन्स कैप्सूल बोलते हैं। तो ये डाइजेशन से सीधा रिलेटेड होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं हम। ये रहा 51, ब्रूनर्स ग्लैंड इज प्रेजेंट इन, तो ये तो अभी हम कर ही लिए थे, ड्यूडेनम में होती है। फिर से वही क्वेश्चन, ड्यूडेनम। अगला क्वेश्चन है, दिस इज द कॉमन पैसेज फॉर बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस, किसमें बाइल और पैंक्रियाटिक जूस दोनों साथ साथ निकलते हैं? तो अभी बताया था एम्पुला ऑफ बेटर, ठीक है। ग्लिसन्स कैप्सूल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, फिर से पूछा है, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लिसन्स कैप्सूल जो है लीवर के ऊपर सिर्फ मैमल्स में मिलता है जितने स्तनधारी होते हैं। अगला क्वेश्चन था, स्पिंक्टर ऑफ ओडाई फाउंड इन मैन, व्हाट्स द, स्पिंक्टर ऑफ ओडाई पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट को गार्ड करता है। इन ह्यूमंस स्पिंक्टर ऑफ ओडाई इज एसोसिएटेड विद द ओपनिंग ऑफ, फिर से वही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार रिपीट होता है, ये कितनी बार रिपीट होता है ना, तो ये फिर से आपका वही आंसर हो जाएगा, हिपेटो पैंक्रियाटिक एम्पुला। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन एन एडल्ट मैन, एक एडल्ट मैन में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? तो आपको सबको पता है, सबसे बड़ी ग्रंथि जो लीवर होती है। डाइजेशन ऑफ फूड से क्वेश्चन कुछ करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंट्स द एंजाइम कंपोजिशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? तो आपको पता ही है, लाइपेज थोड़ी मात्रा में निकलता है, और अमाइलेज हो गया, थोड़ी मात्रा में नहीं सॉरी, लाइपेज सबसे ज़्यादा पैंक्रियाटिक जूस में ही होता है, बाकी स्टमक वगैरह में बहुत कम सिक्रीट होता है ना। लाइपेज हो गया, अमाइलेज हो गया, ट्रिप्सिनोजन हो गया, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज हो गया, है ना। तो ये सब कहाँ से निकलते हैं? ये पैंक्रियाटिक जूस में मिलते हैं। व्हिच हार्मोन्स डू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट आयंस, बाइकार्बोनेट आयन और जो पैंक्रियाटिक जूस है उसको कौन सिक्रीट करवाने में मदद करता है, कौन सा हार्मोन है? तो वो होता है कौन सा? कोलिसिस्टोकाइनिन। कौन होता है? कोलिसिस्टोकाइनिन। तो एंजियोटेंसिन तो इसमें हेल्प नहीं करेगा, ना तो एपिनेफ्रिन करेगा, गैस्ट्रिन, इंसुलिन ये भी नहीं हेल्प करेंगे। तो कौन सा इसमें हेल्प करता है? इसमें हेल्प करता है आपका कोलिसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रेटिन, है ना। तो ऑप्शन सी जो है इसका, कोलिसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रेटिन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इनकम्प्लीट इन द अब्सेंस ऑफ एंटेरोकाइनेज बिकॉज, क्वेश्चन है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज इनकम्प्लीट इन द अब्सेंस ऑफ इंटेरोकाइनेज। भाई इंटेरोकाइनेज अगर नहीं होगा तो प्रोटीन का डाइजेशन क्यों पूरा नहीं होगा? क्योंकि आपको पता है जो ट्रिप्सेनोजन सिक्रीट होता है ना पैंक्रियाटिक जूस में, आपको मिलेगा ट्रिप्सेनोजन। ट्रिप्सेनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए, एक्टिव ट्रिप्सिन बनाने के लिए इंटेरोकाइनेज की जरूरत, अगर इंटेरोकाइनेज नहीं होगा तो ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में नहीं कन्वर्ट होगा। अगर ट्रिप्सिन नहीं बनेगा तो फिर बाकी जो एंजाइम है पैंक्रियाटिक डक्ट से निकलने वाले, पैंक्रियास से निकलने वाले, वो भी इनएक्टिव ही रह जाएंगे, है ना। इसलिए इनकम्प्लीट प्रोटीन डाइजेशन होगा अगर इंटेरोकाइनेज अब्सेंट है। तो इसका पहला ही करेक्ट आंसर है, ट्रिप्सेनोजन इज नॉट कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन। और आगे जो प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज हैं, है ना, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में नहीं कन्वर्ट हो पाएंगे ये सब। क्वेश्चन नंबर 61 और आज का लास्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये
आपको सीधा दिया गया है कौन सा हार्मोन, सॉरी कौन सा एंजाइम किस पे काम करता है, यही आपको मैच करना है। पेप्सिनोजन, भाई पेप्सिनोजन जो होता है उस पे HCl काम करता है, पेप्सिन बन जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला इसमें है प्रोटीन पे पेप्सिनोजन काम करेगा, नहीं पेप्सिनोजन तो इनएक्टिव है, तो ये कहाँ से काम कर सकता है ना, पेप्सिनोजन नहीं, प्रोटीन पे पेप्सिन काम करता है, ये गलत हो गया। ट्रिप्सिनोजन पे HCl नहीं काम करेगा, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलने के लिए किसकी जरूरत होती है, इंटेरोकाइनेज की। अब बात करते हैं काइमोट्रिप्सिनोजन को, काइमोट्रिप्सिन में नहीं, इंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलेगा, फिर यही ट्रिप्सिन जो है ये काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में बदलता है ना, तो इंटेरोकाइनेज सीधा नहीं यहाँ वर्क करेगा, यहाँ पे ट्रिप्सिन होना चाहिए। फिर है पेप्टोन्स पे जब ट्राई ट्रिप्सिन काम करेगा तो डाइपेप्टाइड्स बनाएगा, ये राइट है, ये आपका राइट है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 and 5 अलोन आर करेक्ट। तो आई होप आपको डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन हमने विटामिन से उठाए थे, आपको सभी समझ में आएंगे। अगर कोई भी डाउट है, कोई समस्या आपको लग रही है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो आप लोग कमेंट में लिखिए उसको और हम जरूर आपको जवाब देंगे, ठीक है। और मिलते हैं अगले लेक्चर में, आप लोग मस्त पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।